जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जिनागम का एक बहुत महत्वपूर्ण और रसमय प्रकरण है ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। उसके बहुत सारे बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की है। लगभग 50 बिंदु अपने सामने आए हैं। आज इसका अंतिम दिन इस चर्चा का है। जैसा कि कल मैंने बताया था, इसमें कल अपन विशेष एक और विषय आत्मानुभूति के लिए मुख्यतया 4 तरह से वर्णन आता है। एक आध दो बार उसकी चर्चा यहाँ अपन कर चुके हैं। कल विशेष तौर पर कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी आप देखिए इसमें कौन सा नंबर लेना है? 34। ये तो ठीक है। 33 हो गया था। ज्ञान व दर्शन दोनों संबंधी स्वपर प्रकाशकत्व में हेतु समन्वय, बस वही द्रव्य संग्रह की 44 गाथा की टीका में सब कुछ है। वहाँ पे उन्होंने दर्शन जो है सामान्य को ग्रहण करता है। सामान्य माने ज्ञान या चेतना सामान्य। वास्तव में देखा जाए तो दर्शन निराकार है, तो किसको ग्रहण करता है इसका कोई सवाल ही पैदा होना नहीं चाहिए। वो तो कल परसों अपन ने जो गर्भस्थ शिशु का उदाहरण दिया, बीज का उदाहरण दिया, आगे चल के वो चेतना किसको जानेगी साकार उपयोग में, तो अभी से उसको वैसा कह दिया। देखो एक सुंदर नए प्रयोग भी इसमें लगा सकते हैं। एक आता है ना भावी नैगम्य। भावी नैगम्य का क्या मतलब होता है? तो वर्तमान में जो है नहीं लेकिन भविष्य में होगा, वैसा वर्तमान में कह देना। तो दर्शन में अभी किसी ज्ञेय को ग्रहण साकार रूप से भेद रूप से ग्रहण नहीं किया है, तो भी गारंटी से आगे वो किसी न किसी ज्ञेय को ग्रहण करने वाला है। तो अभी से कह देना कि उसने ये किया है। इस तरह से 35 ले लिया था। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। इसके पहले भी अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। निश्चय से पर को न जानने का तात्पर्य उपयोग का पर के साथ तन्मय न होना है। ज्ञेयाकार में ज्ञेय का उपचार करके ज्ञेय को जाना कहा जाता है। दो अलग अलग बातें हैं वास्तव में। ये बड़ी बढ़िया बात है। वैसे तो गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जो नहीं समझ पाए और विरोध करते रहे, तो उन्होंने व्यवहार ने को अभूतार्थ कहने का, असत्यार्थ कहने का, हेय कहने का जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि एकांतवाद है, निश्चयाभास है, स्वच्छंदता का पोषण करते हैं, ऐसे आरोप भी लगाए। तो वहाँ तो उन्हें व्यवहार और निश्चय दोनों एक सरीखे समान दिखते, लेकिन जब क्रमबद्ध वाला मामला आया
और नियम सार में ये कहा कि केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं। तो मैंने वो बात याद, हाँ व्यवहार तो झूठा है। 11वीं गाथा में व्यवहार को असत्यार्थ कहा है। अभूतार्थ असत्यार्थ माने असत्य और तो भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये बात भी व्यवहार नय से है, माने झूठी नय से। तो इस यहाँ उन्हें व्यवहार नय की असत्यार्थता समझ में आई। इसका बहुत सुंदर समाधान इसी ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था, परमात्मा प्रकाश में 52 नंबर का छंद आया था। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी उसको कोट किया है कि तो सर्वज्ञता भी व्यवहार से मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया केवली भगवान ज्ञेय पदार्थों में तन्मय नहीं होते। अगर तन्मय हो जाए तो सारी दुनिया की सुख दुख उन्हीं के भोगने में आ जाएंगे। तन्मयता का अभाव बताने के लिए व्यवहार ने कहा है, न कि परिज्ञाना भावात। ये भी शब्द है उसमें कि वो जानते हैं, इसका निषेध नहीं किया गया है, लेकिन ज्ञेय पदार्थों को तन्मय होकर नहीं जानते। अब इसमें कोई अर्थ तो उसमें बताया नहीं कि तन्मयता का क्या मतलब लेना चाहिए। अपनी जो इस पे गोष्ठी हुई थी अभी पिछले सप्ताह, उसमें हमने काफ़ी स्वयं ये मुद्दा उठाया था कि तन्मयता किसे कहना। तन्मयता के दो अर्थ होते, एक तो अपना मानकर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, तो अज्ञानी हमेशा पर में तन्मय है। उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वो पर समय है, जाती है दूसरी गाथा है। और नैवेद्य के छंद में सिद्ध पूजा में भी आया है, हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। तो तन में तन्मय होना, ये तो अनुप्रास है, तन और तन्मय। तन वाला ना अलग है, तन्मय वाला ना अलग है, वो है तत्मय। तत् शब्द का ना हो गया वहां पे, इसलिए तन्मय बन गया वो। तेरे को तो मालूम होगा। तो अज्ञानी जीव देह में तन्मय है, तो क्या देह बन गया? वो तो अपनी कल्पना में उसने अपने को देह रूप मान लिया। वास्तव में देखा जाए परमार्थ से तो वो तन्मय हुआ नहीं, लेकिन कल्पना में उसने अपने को तन्मय मान लिया। तो सुनो ध्यान से, तो जो तन्मयता का ये अर्थ किया जाए मान्यता वाला, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो तन्मय नहीं होते हैं वे व्यवहार से पर को जानते हैं। तो जो तन्मय होते हैं वे कौन हुए, ज्ञानी के अज्ञानी? जैसी भाई तन्मय होते माने अपना मानते, तो अज्ञानी हुए ना। तो क्या उनका पर को जानना निश्चय से होगा क्या? इसलिए यहाँ वो अर्थ, ये बात अलग है कि जो पर से तन्मय होता है, अपना मानता है, तो सुखी दुखी होता। दो सत्ताएं भिन्न भिन्न रहती हैं, तो एक सत्ता दूसरी सत्ता में तन्मय कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी अज्ञान दशा में अपने को तन्मय, पर से तन्मय मानना, पररूप मानना, तो वो मान्यता ही दुख का कारण है। यहाँ तो ये विचार करना चाहिए। एक तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि जो तन्मय होकर के जानता है, यानी अपना मानता है और पर को जानता है, तो पर का जानना निश्चय से नहीं हो जाएगा उसका भी। पर को जानना यानी ज्ञान और ज्ञेय में संबंध स्थापित करना, वो तो कॉमन नियम है। सो दो द्रव्यों को मिला के निरूपण करना, ज्ञान को ज्ञेय को ज्ञान का कर्ता मानना इत्यादि कहना, तो छद्मस्त हो, केवली हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, नियम तो सबके लिए वही है। तो प्रश्न ये है
कि तन्मय होके नहीं जानते, इसलिए व्यवहार कैसे उत्पन्न हुआ इसमें। परमात्म प्रकाश में तो खाली इतना लिखा है कि तन्मयता का अभाव है, ये बताने के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। तो कौन से फार्मूले से व्यवहार नहीं खड़ा हो रहा है? तो इसी फार्मूले से हो रहा है कि ज्ञेय से ज्ञान तन्मय नहीं होता, माने ज्ञान जुदा रहता है, ज्ञेय जुदा रहता है। पर ज्ञेय की बात है, वो दो सत्ताएं भिन्न भिन्न रहती हैं और भिन्न सत्ता के साथ में संबंध बताया, भले ज्ञेय क्या एक संबंध का। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे कर्ता कर्म संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार से है, भोक्ता भोग संबंध, वैसे ही ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी असद्भुत व्यवहार से ही है, क्योंकि दो में संबंध बताया है। तो तन्मयता नहीं है माने ज्ञेय भिन्न है। तन्मयता नहीं होने का क्या अर्थ हुआ कि ज्ञेय जुदी सत्ता है, जुदा पदार्थ है, और जुदा है फिर भी वो ज्ञान को ज्ञेय का ज्ञाता कहना, तो ज्ञेय का ज्ञान ऐसा कहना, ज्ञान का ज्ञेय ऐसा कहना, ये घड़ी मेरी ज्ञेय है तो तेरी कुछ नहीं है, तो काय को ज्ञेय मानता है। जैसे किसी को साला कहो या बहनोई कहो तो अपना रिश्ता तो अपने दिमाग में रहता ही है ना कि हम साले हैं तो ये हमारे बहनोई हैं। ऐसे ये मेरा ज्ञेय है तो इसमें मैं ज्ञान हूँ, ये चीज साथ में रहती ही है। पर अज्ञानी ये भूल जाता है कि मैं ज्ञान हूँ, उसे तो यही रहता है कि मैं ज्ञेय हूँ। आज मैंने वो 2-3 दिन पहले की कल्पना बहन की जो चर्चा चलती है धौला जी की, वो खास सुनी, उसमें दर्शन और ज्ञान चेतना का वर्णन आया। तो एक प्रश्न उसमें खड़ा हुआ कि अपन लोग सफल प्रकाशक की बात करते तो या तो केवल ज्ञान पे जाते हैं, मति सत ज्ञान पे, अवधि और मन पर भी ज्ञान है कि नहीं, और वो कैसे सफल प्रकाशक है? नियम तो उनका भी स्वभाव तो वही होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ स्व माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है इस प्रकरण में। वो अवधि ज्ञानी जीव ये जानते हैं कि मैंने अवधि ज्ञान से ऐसा जाना, तो वही कर्मवत करती करण क्रिया प्रतीत मैंने जाना, ये उसका स्वप्रकाशकपना है। अवधि ज्ञान में भी जो ज्ञान में ये तो पता चलता है कि मैं किसको जान रहा हूँ अवधि ज्ञान से है। तीर्थंकर की पिता को माता ने पूछा तो उनके स्वप्नों का फल अवधि ज्ञान से जान के बताया। तो अवधि ज्ञान ये जानता है कि नहीं जानता है कि मैंने अवधि ज्ञान अपने ज्ञान में ऐसा जाना। इंद्र अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते तब इंद्र जानो अवधित हैं, वो उसमें अभिषेक पाठ में आता है ना। तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान भी वो मैं इसको ऐसा जान रहा हूँ ये जानते, ये उसका स्वप्रकाशकपना है। यानी वो ज्ञान पर्याय अपने को जानती हुई अपने विषय को जानती है। तो जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि स्व माने वो ज्ञान पर्याय स्वयं। यहाँ तो तन्मयता के अभाव की बात चलती है कि तन्मयता नहीं है, इस यानी भिन्न है, समझ में आया। और भिन्न को साथ में संबंध बताया तो व्यवहार है, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा कठिन या उलझने की बात नहीं है। मैं ये जल्दी पूरी करना चाहता हूँ ताकि एक और विषय हमारे सुभाष जी ने कल ध्यान दिलाया था वेद विज्ञान का, और भी आप लोगों को कोई प्रश्न हो गए तो फिर मैं आज 5-10 मिनट और सही, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रश्न आए तो उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा एक कौमा के बाद है ज्ञेयाकार में ज्ञेय का उपचार करके ज्ञेय को जाना, वो व्यवहार वाली बात है ना। मूल मुद्दा तो ये है कि ज्ञान की स्वच्छता में योग्यता अनुसार ज्ञेय का जानना होता है। जैसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिभास कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वो युगल जी वाली चर्चा आज मैंने शायद 5 नंबर सुनी थी, बहुत बढ़िया ये चर्चा है। मैं तो प्रेरणा करता हूँ कि हर एक को
ये 1 घंटे करीब की होती है, तो ये भले टाइम नहीं मिले तो आधा घंटा रोज सुनो, लेकिन ये होमवर्क तरीके से मान के तू सुनना इसको फुर्सत में है। बहुत जोरदार युगल जी की सूक्ष्म तत्व चर्चा नाम से आ रही है यूट्यूब पर, और वो नीलांबर में हुई थी शांति भाई जवेरी के घर पे सन 1999 में। कैसे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और कैसे सुरक्षित रह गई, और बड़ी मार्मिक है। तो उसमें भी ये प्रतिभास प्रतिबिंब ये सब जानने ही है, इस टाइप का हो रहा है। खैर, तो फिर गेयकार को अगर गे कहो तो गेयों का जानना व्यवहार से हो गया, क्योंकि गेयकार को गे कहने व्यवहार है, कल भी ये बात आई थी। और गेयकार को ज्ञान कहो तो ज्ञान ने अपने को ही जाना, तो ये निश्चय हो गया। ज्ञान किसमें तन्मय होता है, परगेय में या अपने में बनने वाले गेयाकार में? खरेखर तो ज्ञान उस रूप परिणमित होता है, गेयाकार यानी गे को जानने रूप परिणमित होता है, यही तन्मयपना है। द्रव्य अपनी पर्याय में तन्मय होता है, इसलिए वो गेयाकार में तन्मय होता है, यानी ज्ञान ज्ञान में ही तन्मय रहता है, तो निश्चय हो गया। और उसका नाम गे रख दो, पत्थर के हाथी का नाम हाथी रख दो, तो वो हाथी में तन्मय हुआ कि ना, व्यवहार हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 36 आत्मा परगेय के साथ नहीं, किंतु परगेय संबंधी स्वगेयाकार के साथ तन्मय होता है। ये जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वही हुई, यानी आत्मा परगेय रूप नहीं परंतु गेयाकार रूप से अवश्य परिणमन करता है। और वो जो आकार बनते हैं उसको गेयाकार कहना पड़ता है। अगर उसको भी ज्ञानाकार कहो, उसको भी ज्ञानाकार कहो, क्योंकि सब ज्ञान का ही है, तो उसका क्या उसमें जाना गया है ये पता नहीं चलेगा। पुस्तक को जाना तो भी ज्ञान ज्ञान है, घड़ी को जाना तो भी ज्ञान ज्ञान है, शास्त्र को जाना तो भी ज्ञान। तुम क्या करते हो, जानते हैं, इतने मात्र से काम नहीं। किसी लड़के से पूछा जाए ना क्या कहाँ तक पढ़े, सब एमए किया है, तो पूछने वाला इतने ही में संतुष्ट हो जाता है? यदि ये भी पूछता है एमए में कौन कौन से विषय थे, तो गे के बारे में जानना चाहते हैं ना। एमए किया है तो तुम्हारी डिग्री बोल रही है, लेकिन कौन से विषय में किया और भी क्या खास बात है, इत्यादि इत्यादि। पीएचडी किए तो पीएचडी में आपका क्या था विषय, शोध प्रबंध। यानी बिना गे के ज्ञान की पहचान नहीं होती, क्योंकि उससे गे की पहचान से फिर ज्ञान का व्यवहार चलता है, लोक में फिर वही बड़ा विद्वान माना जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में गे से ज्ञान की पहचान करना तो मिथ्यात्व है। ज्ञानी अगर पहचान करे तो व्यवहार है, अज्ञानी गे से ज्ञान को पहचानते हैं तो वो ज्ञान को भूल के गे से पहचानते हैं। तो यहाँ तो गे से भिन्न ज्ञान की ओर लक्ष्य कराना है। वेद ज्ञान ये प्रयोजन है इस विषय को समझने का। तो ये बड़ा सरल है कि आत्मा जानने रूप परिणमन करता है, जानन क्रिया। उस जानन क्रिया को ही ज्ञाकार कहते हैं, और क्योंकि वो ज्ञान का ही परिणमन है इसलिए वही ज्ञानाकार। समझ नहीं है, नहीं तो प्रवचन साल में शायद 33 या 34 गाथा के भावार्थ में ये विषय बहुत बढ़िया दिया है। कभी आएगा प्रसंग तो निकाल के भी बताएंगे। 37 स्वपर प्रकाश, स्वपर प्रतिभास, स्वपराकार, गे ज्ञानाकार, स्वपर झलकन, स्वपर ज्ञान आदि भेद अभेद को समझाइए। तुमने तो लिख दिया, कैसे समझाइए है? अभी जैसा मैंने कहा कि जो ज्ञान जो है वो ही प्रकाशक है, उसी में ही प्रकाश शक्ति है, वो स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। तो गे की तरफ से कहो तो उसकी स्वच्छता में गेयाकार बनते हैं, जिसको गे का झलकना कहते हैं। झलकना और क्या होता है, कल भी दुआ बताया था ना, वो गाना
ये झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते हैं। तो झलकना, प्रतिभास, प्रकाश, स्वपर का आकार है वो ज्ञान का आकार। आकार माने स्वरूप, आकार माने लंबाई चौड़ाई नहीं, आकार माने स्वरूप। तो गे को जानना गे का स्वरूप है कि ज्ञान का स्वरूप है? वो तो ज्ञान का स्वरूप है ना, इसलिए वो ज्ञानाकार ही है। लेकिन पहचान के लिए गेयाकार कहना पड़ता है। इसे झलकन, ये सब इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, सब ज्ञान की ही क्रियाएं हैं। अब जैसे वो कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो मुरलीधर कहो तो कृष्ण का कोई दूसरा रूप है, समझ में आया? मुरारी कहो तो दूसरा रूप है, और क्या बोलते हैं बहुत सारे नाम है। मनमोहन कहो तो दूसरा रूप है। ऐसा सैकड़ों नाम, अपने यहाँ भगवान के 1008 नामों से स्तुति करते, तो अलग अलग गुणों की अपेक्षा वो नाम रखे गए। ऐसे ज्ञान के भी अलग अलग रूपों की अपेक्षा ये नाम रखे गए। है क्रिया ज्ञान की, ये समझने की बात है। यहाँ पे जो स्व पर प्रकाशक किया तो स्व अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा और जो ज्ञाकार हो रहा है वो नहीं आता है। यही मैं कह रहा हूँ, जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात करो तो स्व माने वो ज्ञान पर्याय स्वयं। तो ज्ञान पर्याय तो हर जीव जो जानता है उसकी ज्ञान पर्याय ही जानती है, तो वो खुद के लिए स्व है। और बाकी जो उसमें विषय बन रहा है, अरे त्रिकाली ध्रुव को जाने तो भी त्रिकाली ध्रुव गेय बन गया, और उस गेय जैसा जानना, आकार जैसे पर का बनता है ऐसे गेय का बनता है। पर इतना है कि इसमें अपनापन भी है साथ में, और पर वस्तुओं में अपनापन नहीं। ये भेद ज्ञान चलता है साथ में। दूसरी जो स्वपर प्रकाशक की बात लोग उस तरफ ले जाते हैं कि ज्ञानी शुद्धोपयोग के काल में स्व को जानते हैं, उसमें पर का जानना होता है कि नहीं होता है। वास्तव में स्वपर प्रकाशक का जो साइंस है उसका इस विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, ईमानदारी से देखा जाए तो। लेकिन जिसको ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव का भान हो जाता है, स्वसंवेदन में ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है, ऊपर से वेद विज्ञान हो जाता है उसको। वेद विज्ञान के लिए इस स्वपर प्रकाशक को जानना होता है। खैर, केवली भी वास्तव में ज्ञाकारों से प्रतिबिंबित निज आत्मा को ही देखते हैं मतलब जानते हैं। यहाँ देखने दर्शन से मतलब नहीं है। तो आत्मा को देखते माने ज्ञाकार रूप से परिणमित होते। देखो एक बात कहता हूँ, ज्ञान खरेखर गे संबंधी पोतानी ज्ञान पर्याय ने जाने छे। तो दो हुए क्या, एक तो गे जिसमें झलक रहे हैं वो, और दूसरे उस झलकन को जानने वाली ज्ञान पर्याय। दो है कि एक ही? स्वाजी उसके लिए वो सेटिका वाली जो गाथाएं है ना, कलई ने दीवार को सफेद किया कि नहीं किया, कलई तो भिन्न है। वो कलई की सफेदी निकल के दीवार में जाए तो कलई दीवार बन जाएगी। इसलिए कलई में चूना, वो दीवार खड़िया वो अलग है, दीवार अलग है, लेकिन उसके दीवार के ऊपर पोत भी है। तो ऐसा लगता है कि कलई ने दीवार को सफेद किया। तो कलई दीवार की है कि कलई की है? सफेदी किसकी, दीवार की कि कलई की? वो कलई की है। तो दो कलई है क्या? ऐसा उसमें तो ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में और श्रद्धा में, चार गुणों में लगाया ये। उसे टीका वाली गाथाएं जो हैं शायद 356 से 365 है मेरे ख्याल से, उनमें ये चार जगह और पूरा सिद्धांत और उदाहरण बार बार रिपीट कर करके, ऐसी टीका दूसरी जगह है नहीं समय सार। तो ज्ञाकारों से प्रतिबिंबित आत्मा, यानी जिसमें ज्ञेय झलक रहे हैं, लोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। मैंने शायद जब शुरू किया था 3-4 दिन पहले तभी बताया था, जानने में और झलकने में लोग क्यों फर्क करते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि ज्ञेय के सन्मुख होता है छद्मस्त का उपयोग, तो वो तो है जानना। और सूर्य जैसा चमक रहा है, दर्पण जैसा अपनी जगह पे चमक रहा है, उसमें अपने आप ज्ञेय झलक रहे हैं, जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के ज्ञान जानते नहीं है, जनिस जाए से ज्ञात हो जाता है, जानने में आते, अरे जानने में ही नहीं आते, जानने में आते माने ज्ञान में ज्ञेय आ जाते, ऐसा आ जाते क्या? तो वो बात भी सही नहीं है, वो भी व्यवहार का कथन हुआ। तो वो छद्मस्त प्रयत्न पूर्वक जानते हैं, उपयोग लगा करके जानते हैं। और केवली का उपयोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किससे हटाएं और किस में लगाएं, सभी तो दिख रहा है एक साथ। इसलिए वो अंतर, लेकिन ये सैद्धांतिक अंतर नहीं है। आगम में कहीं ऐसी व्याख्या नहीं आई है, चाहे केवली जाने, चाहे छद्मस्त जाने, चाहे ज्ञानी जाने, चाहे अज्ञानी जाने, ज्ञान की प्रोसेस सबके लिए एक शरीर। अब ये तो छद्मस्त के ज्ञान की कमजोरी है कि उसको ज्ञेय के सन्मुख उपयोग करके जानना पड़ता। अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान वाले भी जब उपयोग उसमें ज्वाइंट करते हैं तब उसको जान पाते हैं, नहीं तो लब्धि में वो क्षयोपम ज्ञान बड़ा रहता है अवधि मनोपर। तो ज्ञेय काल से प्रतिबिंबित निज आत्मा को ही देखते हैं, सही बात है। तो अपने यानी ज्ञेयाकार रूप परिणमित होते या लोकालोक को देखते हैं, ऐसा बोलो तो पर पदार्थ आ गया तो व्यवहार खराब हो गया। वो ज्ञान में ज्ञान ही प्रकाशित हुआ तो निश्चय हो गया, सिंपल बात है। ये तो आप लोग समझ लीजिए, मूल सिद्धांत ये है कि ज्ञेय को जानने रूप परिणमित ज्ञान, वो क्योंकि ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही परिणमन है, इसलिए ज्ञान ने ज्ञान को ही प्रकाशित किया है ज्ञेयाकार के बहाने। वही जैसे किसी ने बहुत अच्छी क्लास में पढ़ाया तो वास्तव में उसने अपने उस विषय संबंधी ज्ञान को प्रकाशित किया है। बहुत अच्छा ज्ञान है इनका, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो भी है। किसी ने बहुत बढ़िया गाना गाया तो बहुत अच्छा गाते हैं, इनको गाने का बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हर व्यक्ति अपनी कला का प्रकाशन करता है और किसी न किसी बहाने से। ये तो सिद्धांत ही है। परीक्षा का कितने बार बताया, बच्चे परीक्षा देते हैं तो वो अपने ज्ञान की परीक्षा देते हैं, ज्ञेय की नहीं देते। ज्ञेय का तो बहाना है कि गणित की, साइंस की, ख्याल में आया ना। यदि एक आत्मा को नहीं जानता तो सर्व पर को भी नहीं जानता। ये प्रवचन साल की 48-49 गाथाएं हैं, शायद 48-49 ही है। इसकी चर्चा अलग संदर्भ में है, वो यहाँ इससे संबंध नहीं है। लोग तो इसका ये समझते हैं कि एक आत्मा को नहीं जानता, यानी जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको केवल ज्ञान नहीं होता। वहां उल्टा दूसरा भी है, जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। एक बार हमने जबलपुर में इस गाथा पर, जबलपुर गए थे, शायद शिलान्यास था जब उसका मंदिर का, तब इस विषय में प्रवचन किए थे। यही चल रहा था वहाँ। तो मैंने कहा देखो, कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला लड़का मेडिकल साइंस का, उसने एक बॉडी के ऊपर जान लिया तो सारी बॉडी को जान लिया। उस दुनिया में सब बॉडी ऐसी होती है, ऐसा जान लिया। और जो और इसका उस तरफ से लो तो वो कहते हैं हमको तो एक एक बॉडी का पता है। तो तुमने कोई एक एक बॉडी को देखा है क्या? समझ में आया? वो कहते नहीं, मैंने तो एक को अभी देखा है, बाकी सबको और देखना बाकी है। तो पागल है सबको कहाँ से देखेगा? तो जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। ये अरस परस में ऐसा है। उसमें तो केवल ज्ञान रूप परिणमित एक आत्मा को नहीं जानता, इस टाइप की व्याख्या है। पहला ही वाक्य है, जेने आत्मा जाने तेने सर्व जाने। हाँ, वो आत्मज्ञान की अपेक्षा है, वो आत्मज्ञान की अपेक्षा है। यहाँ पे जो दिया, पर यदि एक आत्मा को नहीं जानते तो सर्व पर को भी नहीं जानता है। मतलब जो अपन जैसे अभी पर जानने में आता है अपन को है, तो आता है ना, तो एक भले आत्मा को नहीं जाना तो भी वास्तव में हम आत्मा को नहीं जानते तो पर को भी नहीं जानते।
क्यों पर को अपना मान कर जानते हैं, पर को पर तरीके नहीं जानते। ये उसमें उसमें रहस्य ये है कि अपने को ज्ञान स्वरूप जाने और पर को पर रूप जाने। तो जिसने अपने आत्मा को पर से भिन्न नहीं जाना उसने पर को भी नहीं जाना, और जिसने पर को पर नहीं जाना उसने अपने को नहीं जाना। ऐसे लागू पड़ता है। निश्चय व्यवहार केवली और श्रुत केवली का समन्वय, वो वही ज्ञेय से पहचान करना कि ज्ञान से पहचान करना, ये सब पिछले प्रश्नों में यही चर्चा हो चुकी है। स्वामी जी के प्रवचनों के आधार पर स्वपर प्रकाशकता का खुलासा। देखो, जब गुरुदेव कर्ता कर्माधिकार की बात करते हैं तो पर का कर्ता बने का निषेध करने के लिए बहुत जोर से मात्र जानता है। ये तो जानना स्वभाव है, करना तेरा स्वभाव नहीं है। देखो, एक बात है, करने के लिए तो उस पदार्थ में अंदर प्रवेश करने की जरूरत पड़ती। व्याप्य व्यापक भाव होवे तो कर्ता कर्मपना बनता है। जानने के लिए व्याप्य व्यापक भाव की कंडीशन नहीं है। जानने में ज्ञान अपने में ही रहता है, ज्ञेय में रहता है, तो भी ज्ञेय संबंधी ज्ञान इधर हो जाता है। बात समझ में आई? तो अभी बस इतना ही है कि वो ज्ञान की पहचान ज्ञेय से कराई है तो व्यवहार में खड़ा हो जाता है। और कर्ता कर्म में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है। 100वीं गाथा में है ना, कुमार का योग और उपयोग घड़े में निमित्त है। कुमार का आत्मा भी निमित्त नहीं है। आत्मा तो ज्ञानानंदमयी जुदी वस्तु है। ये योग और उपयोग यानी कड़ा बनाने का भाव होगा, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं व्यवहार से। तो पर द्रव्य का कर्ता कहने का कारण कोई अलग है, निमित्तपना है। पर का ज्ञाता कहने का स्वरूप कोई जुदा है, उसमें ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय आकार बनते। तो गुरुदेव जब जब ये कहते हैं ज्ञान, एक तो वो ये कहेंगे परने परनु जाणपणु थाय छे, ये परने लईने थाय एम नहीं। ये तो कल भी मैंने बताया था। क्या जो पर को जानता है तो पहले तो कहेंगे जानता है, फिर कहेंगे खरेखर पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। तो वो हुआ जो ऊपर कहा था। तन्मयता किस में है? पर में के ज्ञान पर्याय में? तन्मयता तो ज्ञान पर्याय में है ना। ज्ञान में ज्ञेय आए ही नहीं, तो जो ज्ञान में है ज्ञान उसी को तो जानेगा। और मैं तो कितनी बार यहाँ कहा है कि जैसा इधर चित्र बन रहा है वैसा उधर ज्ञेय दिखाई देता है। जैसा ज्ञेय है वैसा इधर चित्र बनेगा, इसकी गारंटी नहीं। वो गारंटी केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञान में उल्टा सीधा नहीं दिखता। यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर ऊपर प्लेन अगर उड़ रहा है और केवल विदेश क्षेत्र में बैठे हैं तो उन्हें इतना सा चिड़िया जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं है। वो तो जितना बड़ा है उतना ही दिखेगा। समझ में आया? वो प्लेन बनने के पहले भी दिख जाएगा। है वो तो 3 काल 3 लोग की पर्याय जैसी है वैसी सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में जानते हैं। लेकिन में मिथ्या ज्ञान से ये उदाहरण बढ़िया सिद्ध होता है कि जो इधर दिखाई दे रहा है वो उधर है ऐसा भाषित होता है। वो रस्सी में सांप का ज्ञान हो जाना, पानी में तारे दिख जाना, तो पानी में तारे होते ही नहीं है। एक तारों का प्रतिबिंब पड़ा तो जैसा प्रतिबिंब पड़ रहा है वैसा दिखाई दे रहा है। समझ में आया? और वो प्लेन का उदाहरण सबसे बढ़िया है। उतना बड़ा प्लेन जिसमें 500 आदमी बैठे हैं और वो ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो इतना छोटा दिखाई देता है। तो वो आकार छोटा उधर है कि इधर है? वो आकार हमारे ज्ञान में बना है कि प्लेन में बैठा है उतना छोटा वाला? वो तो ज्ञान में बना है ना। तो ज्ञान ने किसको जाना? जो अपने में आकार बना है उसी को ही तो जाना। कितनी बार ये बात, ये सब गुरुदेव के प्रवचनों में परने जान तो नहीं, खरेखर परने जान तो नहीं, यानी ज्ञान में पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता, ये इसका अर्थ है। पर संबंधी अपने ज्ञान पर्याय जानने में आती है, वो पर्याय स्वयं को जानती है।
ये उसका स्वप्रकाशन हो गया है। अब ये आया स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद ब्रह्म भारी, निज रूपा पर रूपा भासी, ये शक्ति दुविधा प्रकाशी। दूसरी लाइन इसमें नहीं लिखी है, इसमें खाली एक लाइन लिखी। ये बनारसीदास जी का है। शक्ति एक अखंड है, एक ही ज्ञान पर्याय, उसमें ज्ञान में ज्ञान को प्रकाशित करने की भी शक्ति है, और गे उसमें झलके ऐसी भी उसमें स्वच्छत्व शक्ति है, ऐसी योग्यता है। तो शक्ति तो एक है, लेकिन नाम दो हो गए, स्व और पर। इसलिए अज्ञानी को भ्रम हो गया कि पर का जानना कोई अलग चीज है और स्व का जानना अलग चीज है। ध्यान रखना, स्व माने त्रिकाली ज्ञान नहीं, वो बार बार कहना पड़ता है मुझे। वो ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित होता है, वही ज्ञान में गे प्रकाशित होते हैं। तो गे प्रकाशित होते हैं, इस व्यवहार से भी ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, ये परमार्थ बताया जाता है। अच्छा, जिस पर्याय में जैसे घड़ी को जाना, तो घड़ी का आकार जिस पर्याय में बना, उसमें ज्ञान मौजूद है कि नहीं? ज्ञान ही तो परिणम रहा है। अरे जिस तरह सोने की 5 ग्राम सोने की अंगूठी बनाई, तो अंगूठी में सोना तो मौजूद है ना, नहीं तो सोने की अंगूठी कैसे कहलाएगी? ऐसे गे संबंधी ज्ञान में ज्ञान तो मौजूद है ही है, यही स्व का प्रकाशन है। वो पर से भिन्न स्व का आत्मानुभव हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मुद्दा अलग है। ये तो भेद विज्ञान की बात है। यहाँ पे जो स्व आपने बताया त्रिकाली नहीं लेने का, तो त्रिकाली वाला कभी स्व लेने का? आत्मानुभूति में, खाली आत्मा, हाँ, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, आत्मानुभूति में, मोक्ष मार्ग में, वहां स्व का स्व सन्मुख उपयोग, स्व संवेदन ज्ञान, वहां उसकी चर्चा है। यहाँ तो ज्ञान पर्याय कोई स्व में खड़ा करो तो ये विषय समझ में आएगा। तो इस ऊपर प्रकाशक शक्ति एक अखंड है, और उसमें वचन भेद ब्रह्म भारी, स्व और पर दो तरह का वचन भेद है। ये तो लोक शक्ति के दो रूप हैं, ये लोगों को भारी भ्रम हो जाता है। अरे एक ही क्रिया में दोनों काम हो रहे, जानन क्रिया में ही। ये को जानना जिसे व्यवहार से कहते हैं, वास्तव में वो ज्ञान का ही जानना है। हो गया, एक ही काम है। कोई समय में गे को जाने, कोई समय में ज्ञान को जाने, ऐसे दो नहीं है। अब देखो, वो है ना, आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा, वो यही है। अब हमको गे से भिन्न ज्ञान का स्वाद नहीं आया, हमने उधर लक्ष्य नहीं किया, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। तो अज्ञानी की दशा तो यह है कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जान रहा है। वो तो ये समझता है कि मेरे ज्ञान में गे आ गए, और ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसे कल्पना हो गई। इसलिए वचन भेद ब्रह्म भारी, निज रूप गे शक्ति दुविधा प्रकाशी। गे शक्ति को दो तरीके से बोला जाता है, निज रूपा पर रूपा, यानी ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित होता है, ये निज रूप, और गे प्रकाशित होते हैं, ये पर रूप। तो निज पर रूप स्वपर प्रकाशक रूप भाषित होती है, अज्ञानी को भ्रम हो जाता है। ज्ञानी कहते वो ज्ञान का ही परिणाम है, उसमें गे और ज्ञान का कोई फर्क नहीं, क्योंकि गे है ही नहीं उधर, मूल में तो बात ये है। और देखिए 43 उपयोग की स्वपर प्रकाशकता और सामान्य विशेष आत्मा का समन्वय, ये भी पहले आ चुका है। वो ज्ञाकार, वो जुदे जुदे गे का चित्र बन रहा है, तो वो हो गया विशेष। विशेष माने भेद, ज्ञान में गे के निमित्त से भेद दिखाई देते, तो ये विशेष। और सब में ज्ञान सामान्य है, तो सामान्य, तो ये सामान्य विशेष हो गया। ज्ञानाकार सामान्य और गेराकार विशेष है एक ही। वो 15वीं गाथा में तो इसलिए तो विशेष गेराकार ज्ञान को गौण करके ज्ञान सामान्य को मुख करने से ज्ञानानुभूति होती, वही आत्मानुभूति। आचार्य कुन के साहित्य में स्वपर प्रकाशकता
और सामान्य विशेष आत्मा का संबंध वो दर्शन ज्ञान में उन्होंने नियम सार में लागू किया है। धवला की चर्चा इन्होंने शुरुआत में ही धवला ले लिया था वीरसेन की दृष्टि में, यहाँ फिर ले लिया। वो चर्चा अपन कर चुके हैं, कोई इसमें अब दोहराने की जरूरत नहीं है। सफल प्रकाशकता धवला में, फिर बृहद संग्रह टीका में ये भी आ चुकी 44वीं गाथा में। सिद्धांत की अपेक्षा और पर को समझाने की अपेक्षा, दो अपेक्षा उसमें कही है, वो वहां से देखना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है सफल प्रकाशक के संबंध, ये बढ़िया है। देखो मेरे ज्ञान में ऐसी जानने की क्रिया की सामर्थ्य है सुभाष जी, जिस पदार्थ का स्वभाव में सफल प्रकाशक नहीं है उसमें अज्ञान पैदा होता है कि पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में नहीं होता ना है। यानी सफल प्रकाशक ज्ञान की बेस पर ही अज्ञानी ने अज्ञान खड़ा कर लिया और ज्ञानी ने वेद विज्ञान कर लिया। ये उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। सो दो शब्द तो हैं स्व और पर। इस स्व पर को भिन्न भिन्न जानना ये वेद विज्ञान हो गया। उसके लिए स्व का लक्षण अपने उसमें है ना मोक्ष अधिकार में, कि बंध को और आत्मा को अपने अपने जुदे जुदे लक्षणों से पहचानना, प्रज्ञा छेनी पटकना आता है ना। तो बंध कहो पर पदार्थ, यहाँ तो पर पदार्थ को जड़ लक्षण से जानना, अपने स्वरूप को ज्ञान लक्षण से जानना। तो जो पर का जानना है वो भी ज्ञान लक्षण का ही परिणमन है दूसरा। तो ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञे का भ्रम पैदा नहीं होना तो वेद विज्ञान होता है। क्या कहा? ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञे का भ्रम नहीं होना, ये ज्ञान ही है ऐसा अनुभव होना। फिर कल और चर्चा इसमें और आएगी, वो जो 4 बिंदु आएंगे आत्मानुभूति के, कल इसमें ये भी चर्चा आएगी। तो भेद विज्ञान हो गया। और जिसको ज्ञाकार ज्ञान में ये दिखाई देते हैं मतलब वो ज्ञान को भूल गया है, ज्ञान को नहीं जानता। ज्ञान रूप परिणमता है तो भी ज्ञान को नहीं जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है जैसे किसी ने बहुत अच्छी तेज नशे वाली शराब पी रखी है, तो वो आदमी जिंदा है कि नहीं है? नशे वाला आदमी जिंदा है कि नहीं है? तो भी उसको अपने जीवन का अनुभव नहीं होता, नशे का ही वेदन होता है। उसको दुनिया घूमती हुई दिखाई देती, समझ में आया कि दुनिया घूम रही है। या कोई भी नशा किया हो, शराब का किया हो, भांग का किया हो, किसी का भी किया हो, उसको अपने अंदर जो चेतना है जीवन लाइफ, उसका वो फीलिंग नहीं करता। जबकि सांस ले रहा है, नाड़ी चल रही है, यानी जीवन होते हुए भी जीवन का वेदन नहीं करना। जिस तरह नशे में ये चीज हो जाती है, अज्ञानी के नशा, मोह का नशा, उसमें यही है कि उस ज्ञान का वेदन नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान का वेदन करता है, मगर अज्ञान हावी होने से वो ज्ञान का स्वाद नहीं लेता, वो राग द्वेष का स्वाद लेता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और सैद्धांतिक की चर्चा तो अपन शुरू से कर ही रहे हैं। कौन सी? कि ज्ञान तो अपने ज्ञान पर्याय ही स्व है और उसी का ही प्रकाशन करता है। ये सैद्धांतिक भी है, दार्शनिक भी है, न्याय ग्रंथों का भी बताया कि मैं जानता हूँ। तो जिसने मैं को जाना कि नहीं जाना, नहीं तो मैं जानता हूँ ऐसा कैसे जानेगा? ये सब बातें परीक्षा मुख की कौन सी है टीका? प्रमेय रत्नमाला है, वही है ना, प्रमेय रत्नमाला वगैरह, उसमें ये सब विषय है। तो सुभाष जी स्पष्ट हो गई नहीं, वेद विज्ञान वाला मामला है। ज्ञान स्वभाव को जानना तो ज्ञेय से भिन्न जानेगा तो ही वेद विज्ञान होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ उस बेस पर ही जो हमारी चेतना में ज्ञान परिणमता है और उसमें ज्ञेय जैसा आकार बनता है। बस मोह ने यही अपना खेल चालू कर दिया, नादी से मोह ने यही खेल चालू कर दिया। उसने ज्ञेय को अपना मान लिया, उसने ज्ञान और ज्ञेय को एक मान लिया। उसने टोडल बंदी ने, सुनो बहुत मान में बात लिखी है 4थे अध्याय में,
उन्होंने 7 तत्व संबंधी भूल बताई। आप लोगों को ख्याल हो गए भाई, तो ये भूल क्यों होती है इसका भी हर एक का कारण उन्होंने बताया। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल क्यों हुई, तो उसमें है अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है। अभी भूल की बात नहीं है, अभी परिस्थिति क्या है। इंद्रिय ज्ञान है माने ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान के अंदर इंद्रिय घुस नहीं जाती है, वो इंद्रियों के सहारे से जानता है। समझ में आया ना, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं। आज वो 6 नंबर वाली चर्चा में ये भी आया था बढ़िया कि ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है वास्तव में देखा जाए तो, लेकिन वो इंद्रियों के सहारे से जानता है। उदाहरण इतना बढ़िया दिया था, एक आदमी सितार बजाता है और बहुत बढ़िया गाता है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो वो सितार से गा रहा है कि अपने गले से अपनी योग्यता से गा रहा है, ये बिना सितार बजाए नहीं गा सकता। समझ में आया ना। ऐसे ज्ञान जानता तो अपनी सर्वोत्तम शक्ति से है, अज्ञान अपन सबका, लेकिन वो इंद्रियों का सितार चाहिए साथ में। बड़ा सुंदर उदाहरण था अब 6 नंबर चर्चा में। तो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जीव को अनादि से है, और आत्मा का श्रद्धा गुण का स्वभाव ऐसा है कि किसी न किसी को अपना माने बिना नहीं रहता। तो इंद्रिय ज्ञान में देह भाषित हुई, जन्म से देह भाषित हुई तो देह को अपना मान लिया। समझ में आया ना। तो इससे क्या, वो वही जो मैं कह रहा हूं कि ज्ञान में देह संबंधी आकार बना, और ज्ञान का उसको भिन्न तो परिचय है नहीं, तो देह को ही आत्मा मान लेना। तो ये मोह को खेल करने का अवसर वो ज्ञान में ज्ञाकार बनते हैं, यहाँ से मिल गया। और फिर जिसने ज्ञान की पहचान की तो वो ज्ञाकार में से उसने ज्ञान देख लिया कि जैसे ये हाथी में अगर कोई पत्थर का व्यापारी आएगा तो हाथी को देखेगा तो आकार नहीं देखेगा, वो ये देखेगा ये मकराने का है कि इटली का है कि फलाना है कि ढिकाना है कि इस क्वालिटी का है, वो पत्थर ही पे दृष्टि जाएगी। सुनार के पास अगर एक कंगन ले जाओ, हार ले जाओ, तो वो हार की डिजाइन नहीं देखेगा, वो सोने की परीक्षा करेगा। यानी उस पर्याय में परिणमता हुआ द्रव्य भी देखने की कला इस जगत के जीवों को है। पत्थर वाला पत्थर की परीक्षा करेगा, सोने वाला सोने की परीक्षा करेगा। समझ में आया ना। हर व्यापारी अपने अपने विषय में जो है ऐसे ज्ञानी ज्ञाकार में ज्ञान की परीक्षा करते, तो फिर भी ज्ञान हो जाता है। और कोई प्रश्न आप लोगों को हो? हमने तो संक्षेप में, जितना ज़्यादा इसमें और ज़्यादा डिटेल करो तो फिर उलझ जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट शॉर्टकट में लिया है। राशि भाई बराबर है? अगर आपको और कुछ पूछना हो तो पूछे किसी को। तीसरे दिन का जो था ना स्वपर प्रकाशक का दार्शनिक विषय मोह के संबंध में, तो यही था, दार्शनिक विषय था ना मोह के बारे में। अभी समझ में नहीं आता। अब समझ में नहीं आता तो फिर से सुनना, फिर से समझना। दार्शनिक का मतलब आपको ज्यादा उसमें मत जाओगे, बड़े बड़े दार्शनिक लोग बैठे हैं। जैन दर्शन, तो दर्शन माने वस्तु स्वरूप को देखना, तो दर्शन बोलते हैं। अध्यात्म माने आत्मा को जानना, और सिद्धांत माने वस्तु स्वरूप, वही सिद्धांत है। तो दार्शनिक वर्णन का मतलब ये है कि जैन दर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञाकार ज्ञान भी ज्ञान की योग्यतानुसार जानने में आता है, ज्ञेय से नहीं होती। ये जैन दर्शन का पक्ष है। बौद्ध दर्शन का पक्ष दूसरा है, उसमें ज्ञेय से उत्पन्न होता है, ज्ञेय रूप हो जाता है, ज्ञेय में चला जाता है ज्ञान। भाषा तो अपन भी बोलते हैं। वो उधर खड़े थे, मेरी नजर उनमें पड़ी। नजर पड़ी क्या होती? पड़ी माने तो गिरी होती है गुजराती में, राजस्थान में भी होता होगा, पड़ गई यानी गिर गई है, राजस्थानी में होता है। तो नजर पड़ी माने निकल गई, उधर गिर गई। कि दृष्टि हमारी नजर का चक्षु इंद्रिय का विषय बना,
उसको कहते नजर पड़ी। ऐसे ज्ञान का विषय ज्ञेय बना तो उसके कहते ज्ञेय पर ज्ञान चला गया, वो लोकालोक में फैल गया, वो सर्वगत हो गया। ये है जैन दर्शन का दृष्टिकोण ऐसा। और सिद्धांत क्या बोलता है, तो भी ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, ज्ञेय को छुआ भी नहीं, और ज्ञेय में रहा, उसने ज्ञान को छुआ नहीं। इस मतलब ज्ञान ज्ञेयों में सर्वव्यापक हो गया, ये एक दार्शनिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और ज्ञान ज्ञान में रहा, ये सैद्धांतिक पक्ष है। और ज्ञान ज्ञान का ही अनुभव करता है, ये आध्यात्मिक पक्ष है। तीनों हो गए। स्वसंवेदन, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है। अब अज्ञानी को नहीं पता तो कोई क्या करे उसको। जैसे कहते हैं ऊंट जो है, ऊंट वो नीम की पत्ती चबाता है तो उसको मीठी लगती, अब पता नहीं मुझे को क्या है, ऐसी कहावत सुनी है कि नीम की पत्तियां चबाए तो भी उसको मीठी लगती है। ऐसे अज्ञानी को जो नीरस और दुखमय 5 इंद्रिय के विषय हैं वे मधुर लगते। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, क्या नाम है, मधुर विष। देखो मधुर और विष है, तो ये अज्ञान दशा में ये भाषित होते। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आने पर भी अज्ञानी की दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर नहीं, उसकी परिणति में तो ज्ञान है, पर्याय में तो ज्ञान की धारा बह रही है। कल बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो वायर के अंदर बह रहा है। ऐसे पर्याय पर्याय में ज्ञान की धारा बह रही है, लेकिन स्विच ऑन करेगा तो ज्ञान का प्रकाश होएगा। तो स्विच ऑन करना माने उपयोग को वो ज्ञान से टच कर देना, हो गया। चलो ठीक है, अभी कल वो दूसरा विषय लेंगे। अभी ये विराम दे। मिथ्या धर्म नाश रे को ज्ञान के प्रकाश रे को आपा पर भास रे को वानुसी बखानी है। को